हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से निकला है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो क्या क्या इसमें है वो चीज़ आप देखिए। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर ये वैकेंसीज आई हैं और हॉस्पिटल सेक्शन के अंदर ये वैकेंसीज आई गई हैं। सबसे पहले हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 25 मार्च को शाम 4 बजे तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है? तो जूनियर ग्रेड नर्स के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली है। जूनियर ग्रेड नर्स की बात करें तो 50 पोस्ट हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 10 पोस्ट हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि यदि आप एप्लीकेशन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप जूनियर ग्रेड नर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग के अंदर या फिर मिडवाइफरी के अंदर। बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद यदि ये भी नहीं है तो आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी होने चाहिए या फिर जम्मू कश्मीर के पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर आप होने चाहिए। तो ये 50 पोस्ट के लिए जूनियर ग्रेड नर्स के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप लेबोरेटरी असिस्टेंट से भरना चाहते हैं तो 10+2 यानी कि 12th आपके पास साइंस से होनी चाहिए। इसके बाद यदि इससे ज़्यादा है आपके पास क्वालिफिकेशन तो कोई बात नहीं, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस है विद मिनिमम डिप्लोमा या लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स, या फिर और कम से कम आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का एक डिप्लोमा होना चाहिए। यदि डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स के पास। एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल से आप होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास बीएससी नर्सिंग है और तो आप इस जूनियर ग्रेड नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट की डिग्री है या फिर उसका डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट हम बात करें तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 63 से अब नहीं होनी चाहिए। तो एज लिमिट हो के आ गई हमारे पास 18 साल से लेके और 63 ईयर्स तक आप हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ नोटिस यहाँ पे दिए गए हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड नो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशूड बियॉन्ड द कट ऑफ डेट शैल बी एक्सेप्टेड एंटरटेन। यानी कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास पहले से होने चाहिए, कट ऑफ की डेट के बाद निकलने के बाद आपके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यदि ज़्यादा नंबर में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, ज़्यादा नंबर में एप्लीकेशन आ जाते हैं तो फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करके एक रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। अभी ये रिटन एग्ज़ाम नहीं है, रिटन एग्ज़ाम नहीं है तो फिर प्योरली ये मेरिट बेस पेपर रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेरिट बेस पे। फिर ये होगा जब आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद जो मेरिट बनेगी उस मेरिट बेस पे क्या रखा जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यदि कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट हैं वो फिल्ड हो गई हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि यदि पोस्ट भर गई हैं तो दोबारा से नोटिफिकेशन निकलेगा और जितनी अवेलेबिलिटी पोस्ट की होगी उस हिसाब से फिर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यदि मेरिट अपन निकाल रहे हैं रिटन टेस्ट के बाद और मेरिट में कुछ टाई हो जाता है, यानी कि दो कैंडिडेट ऐसा आ जाते हैं जिनके सेम नंबर आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ टाई बिटवीन 2 और मोर ग्रेजुएट, यानी 2 ग्रेजुएशन वाले बंदे टाई कर जाते हैं, उनके सेम नंबर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ग्रेजुएशन के अंदर उसको प्रायोरिटी रखी जाएगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि 2 ग्रेजुएट के अंदर टाई हो जाता है और डिप्लोमा होल्डर में दोनों में टाई हो जाता है तो जिसके पास ग्रेजुएशन है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा छोटा होता है और डिग्री होती है, ग्रेजुएशन होती है, बड़ी होती है। इसके बाद यदि टाई हो जाता है 2 डिप्लोमा होल्डर्स के बीच में तो जिसके डिप्लोमा के अंदर ज़्यादा मार्क्स हैं, हाई परसेंटेज है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि ऊपर की तीनों मेथोडोलॉजी बिल्कुल फेल हो जाती हैं, इनसे कोई भी चीज़ रिजॉल्व नहीं होती, तो लास्ट में जाके क्या दिया जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये 4 चीज़ आपकी समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होगा, यदि 2 ग्रेजुएट के अंदर टाई हो जाता है तो जिसकी ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरा, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के बीच में टाई होता है तो जिसका ग्रेजुएशन है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि 2 डिप्लोमा होल्डर्स के बीच में टाई हो जाता है तो जिसकी हाई ज़्यादा परसेंटेज होंगे डिप्लोमा में उसको प्रेफरेंस मिलेगी। यदि इससे भी सॉल्व नहीं होता है मैटर तो फिर जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ये वेबसाइट आप ध्यान रखिएगा, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म की डेट फिर से ध्यान रखिए, 14 मार्च से लेकर 25 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आपको भरे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो फीस की रखी गई है वो फीस क्या है, 500 रुपीज़ ओनली इसकी ऑनलाइन फीस रखी गई है। किसी भी प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म में आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद और फी रिसिप्ट और एप्लीकेशन आईडी जो फॉर्म आपने भरा है उसको निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और ईमेल आईडी फ़ोन नंबर बिल्कुल स्पेसिफिक आप दीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसी पे आती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अपन खत्म कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।